संजय, ये बहुत बड़ी घटना, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बिल्कुल विवेक, बेहद अप्रत्याशित ये घटना है कि अतीक अहमद, जिसके साथ में आपने देखा था जब उसको पेशी पर लाया जा रहा था तब भी, और उसके बाद जहां पर भी उसको ले करके उसके बताई हुई जगहों पर दबिश दी जा रही थी, उन सभी जगहों पर हर जगह भारी पुलिस बल की तैनाती थी। और उसके बीच में इस तरह से कुछ बाइक सवार युवक आकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और अतीक अहमद और उसके भाई पर जानलेवा प्रहार करते हैं, और बताया जा रहा है कि उन दोनों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ये पूरी घटना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिरकार पुलिस की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी, बहुत सारी सूचनाएं, जानकारियां अतीक अहमद और अशरफ से मिलनी बाकी थी। लेकिन इस बीच में जिस तरह से ताबड़तोड़ पिस्टलों से गोलियां चला करके कुछ युवक बहुत अत्यधिक दुस्साहस के साथ में ये कारनामा, ये कांड करके जाते हैं, ये हैरान करने वाला है। और आप सोचिए कि इसी तरह कुछ उमेश पाल का हत्याकांड भी हुआ था, उसमें भी आपने देखा था किस तरह ताबड़तोड़ गोलियां असद और उनके कई गुर्गे साथियों ने चलाई थी। उसी तरह का बिल्कुल कांड आज प्रयागराज में हुआ है, जहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में मौत की घाट उतार दिया गया। बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर के कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत विचित्र है, क्योंकि इसमें जिस तरह से पुलिस कस्टडी के बीच में अतीक और उसके भाई अशरफ को ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके मार दिया गया है, ये हैरान करने वाला है। ये युवक कौन थे, ये हत्यारे कौन थे, इनके बारे में अभी बहुत स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये तत्काल मौके पर से ही भाग गए हैं, अपनी पिस्टल्स को भी फेंक गए हैं। आपने देखा किस तरह से मीडिया के कैमरों के सामने इन्होंने जो गोलियां चलाई है वो कहीं ना कहीं इनके दुस्साहस का परिचय देती है। वजह क्या है, ये युवक कौन है, ये बहुत सारी चीजें अभी सामने आना बाकी है। लेकिन कुल मिला के जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि जिस तरह पुलिस कस्टडी में आप देखिए, और दोनों के जो शव पड़े हुए हैं धूमनगंज थाने पर, वहीं पर क्षमा कीजिएगा मेडिकल के लिए जहां अस्पताल में जा रहे थे वहां पर दोनों के हाथों में हथकड़ी भी बंधी हुई है। और उस वक्त जब वो पुलिस कस्टडी में थे और भारी सुरक्षा बल उनके साथ मौजूद था, ऐसे में ये दुस्साहसिक वारदात अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को मैं फिर बता देता हूं कि जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज पर चल रही हैं, वो तस्वीरें इस वक्त की है जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली लगी है, जमीन पर उनकी लाशें पड़ी हैं, उन्हें मेडिकल के लिए कॉलविन अस्पताल ले जाया जा रहा था, और वहीं पर बाइक सवार बदमाश आते हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी जाती है और उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। 2 से 3 लोगों ने फायरिंग की है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। ये वही हथियार हैं जो सामने पड़े हैं। आए बाइक सवार बदमाश, गोली मारी, हथियार फेंका और फरार हो गए। वहीं पर हथियार फेंका है, 2 से 3 लोगों ने फायरिंग की है। अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है और उसकी ताजा तस्वीरें भी ठीक आपके सामने टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाए जा रहे थे और वहीं पर बदमाश आते हैं, बाइक सवार बदमाश, और गोली मार दे जाते हैं। 2 से 3 लोग थे बाइक पर, गोली मार दी और फरार हो गए। अपना हथियार भी वहीं पर फेंका है। ये बड़ी अपडेट और ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सुरक्षा बल उस इलाके में तैनात कर दिए गए हैं और ये वही गोली है, आपको जो टीवी स्क्रीन पर हथियार दिख रहे हैं वही हथियार है जिससे गोली मारी गई है। अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। 2-3 बदमाश आते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी घटना। जो अतीक था वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड में था और अब उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर को विस्तार दे रहे हैं। संजय, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम, कितने बजे के आसपास का घटनाक्रम है ये, इस बारे में कोई जानकारी? अप्रत्याशित इसलिए है क्योंकि जिस तरह की भारी
सुरक्षा अतीक अहमद के साथ मौजूद थी, उस बीच में इस तरह की वारदात करने का दुस्साहस करना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से अतीक और अशरफ को मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, क्योंकि आप देखे थे अतीक अहमद की तबीयत लगातार बिगड़ी हुई थी, उसको ब्लड प्रेशर, शुगर की दिक्कतें थी। उसी के चलते जब उससे लगातार पूछताछ हो रही थी, उसको अलग अलग जगहों पर दबिश के लिए ले जाया जा रहा था। उस वक्त अचानक कुछ हथियारबंद युवक आए, जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। मोटरसाइकिलों से ये युवक पहुंचे थे और उन्होंने उसी अस्पताल में अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को गोलियां मारकर ढेर कर दिया। जो हमारे पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये युवक लंबे समय से अतीक और असद की रैकी कर रहे थे। लगातार जो पिछले 3 दिन से पुलिस कस्टडी में उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको अलग अलग जगह लेकर के जाया जा रहा है। उन जगहों पर ये युवक लगातार निगरानी किए हुए थे। आज जैसे ही उनको मौका मिला, उन्हें लगा कि अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा को लेकर के पुलिस कैजुअल है। उसी वक्त ये हमला हुआ है और दोनों भाइयों को, दोनों माफिया भाइयों को तो गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला है कि जिस तरह अतीक अहमद से लगातार अलग अलग एजेंसीज पूछताछ कर रही थी। आपने देखा किस तरह से यूपी एटीएस उसके पाकिस्तान और आईएसआई के कनेक्शंस को लेकर के पड़ताल कर रही थी। लगातार इंटरोगेशन चल रहा था। इसके अलावा ईडी भी उस पर लगातार सिकरियां कसे हुए थी। आपने देखा कुछ दिन पहले अभी जब उसके और उसके करीबियों की छापेमारी हुई है, तो अरबों रुपए की संपत्तियों की जानकारी मिली है, कैश भी बरामद की हुई है, चल अचल संपत्ति दोनों मिली है। उस दौरान में बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे इनपुट अभी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से मिलने थे, लेकिन उसके पहले ही इन दोनों को नस्ल तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं ना कहीं ये बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, क्योंकि पुलिस को ये नहीं पता लग पाया कि कुछ लोग इस तरह की रैकी कर रहे हैं, जबकि अतीक अहमद और उसके भाई को लेकर के जहां जहां भी पुलिस की टीमें जा रही थी, उन सभी जगहों पर भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा था कहीं अवांछनीय तत्व तो उनके करीब नहीं पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिस हुई हैं। ये एक बड़ा फेल्योर है जिस तरह से पुलिस कस्टडी में इन दोनों बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया गया है। कई सारे मुकदमे थे, कई सारी जानकारियां थी। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और अशरफ दोनों भाई को पुलिस कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जा रही थी। लंबी पूछताछ चलनी थी और अभी थोड़ी ही देर पहले इनका जो कत्ल हुआ है, उससे थोड़ी ही देर पहले उन्होंने उनकी निशानदेही पर वो 2 असलहे बरामद हुए हैं, कोल्ट के वेपन्स बरामद हुए हैं, जिनसे उमेश पाल की हत्या की गई थी। और उसके तत्काल बाद ही इनको जैसे ही मोतीलाल मंडलीय चिकित्सालय लाया गया, वहाँ बदमाशों ने फायरिंग करके इनको मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि अभी बहुत सारे इनपुट, बहुत सारी सूचनाएं, जानकारियां मिलनी बाकी थी अतीक अहमद से। ऐसे में इनका मारा जाना कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की नाकामयाबी है। जिस तरह से पुलिस कस्टडी में इन दोनों को मौत की घाट उतारा गया। जी संजय, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।